हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 1960 और 1959 के बीच क्या क्या डेवलपमेंट हुई इंडियन रेलवे में। हम उसकी आज बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट, द अर्ली 1960s were probably the best time the Indian Railway had been seen before 2000। यानी 2000 से पहले जो 1960 का दशक था ना, वो सबसे बेस्ट माना जाता है इंडियन रेलवेज के हिस्ट्री में, ठीक है ना। When the network was spanking modern with state-of-the-art locomotives, comparatively fast train, new world-class rolling stock and good service। उस समय तेज गति वाली ट्रेनें, वर्ल्ड क्लास रोलिंग स्टॉक्स और अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती थी, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिफिकेशन वाज प्रोग्रेसिंग एट ए रैपिड रेस। जो विद्युतीकरण है ना, वो बहुत तेजी से हो रही थी। उसी समय DLW वाज फाउंडेड। DLW की स्थापना की गई एंड स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग MG डीजल्स। और उसने MG डीजल्स बनाना चालू कर दिया। MG डीजल्स मीन्स मीटर गोज डीजल्स, जो मीटर गोज पे चले, मीटर गोज रेल लाइन पे चले। वैसी डीजल्स को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं MG डीजल्स। टेल्को वाज प्रोड्यूसिंग संटर्स। टेल्को जो है वो संटर्स बनाने लगी। टेल्को संटर्स क्या होता है? संटर्स वो होता है, आपने देखा होगा कहीं आप कारखाने में चले जाओ, कारखाना में ही दिखेगा आपको कि जो भी नई इंजन्स या नए कोचेस बनती है तो उनको कारखाना से बाहर निकालना, ले जाना। एक देखा होगा आपने 2 एक्सल वाली एक छोटी सी इंजन जैसे ही उसको समझ लो, उसी को संटर्स बोलते हैं, ठीक है। ICF वाज रनिंग ऑन फुल स्टीम। और जो ICF है वो भाप इंजन से ही चल रही थी। एंड वुड प्रोड्यूस EMUs एंड MG कोचेज इन एडिशन टू BG कोचेज। BG कोचेज मीन्स ब्रॉड गेज कोचेज। ब्रॉड गेज कोचेज के साथ साथ MG कोचेज भी बनने लगी और EMUs भी बनने लगी। MG कोचेज मीन्स मीटर गोज कोचेज, जो मीटर गोज पे चले, ठीक है ना। और EMUs जहाँ पे इलेक्ट्रिक ओवरहेड वायर होंगे वहीं पे ही चलेंगे, ठीक है ना। जहाँ पे इलेक्ट्रिक की सुविधा ऊपर पेंटो के द्वारा ये चलेंगे EMUs। EMUs का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिकल आ गया शुरू में तो यानी इलेक्ट्रिक से ही चलेंगे, ये डीजल इंजन से नहीं चलेंगे। गोल्डन रॉक वर्कशॉप स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग वैगन्स। जो गोल्डन रॉक वर्कशॉप है, उन्होंने वैगन्स बनाना चालू कर दिया। वैगन्स क्या? वैगन्स किसको बोलते हैं? जो मालगाड़ी ढोती है उसको इंग्लिश में वैगन्स बोलते हैं, ठीक है। वैगन्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप। वैगन्स जो है बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनका नाम अलग अलग रहता है। एक बॉक्सन वैगन होता है और एक मैं नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपको लेकिन आगे के कुछ वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोचेज वैगन्स क्या क्या होती है। मैं आपको वो बाद में वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल थोड़ा सा हिस्ट्री जान लीजिए, ठीक है। एंड CLW स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक लोकोस। और जो CLW है उसने इलेक्ट्रिक इंजन बनाना चालू कर दिया, ठीक है। उनका पहला इंजन था WAG-1S, ये मॉडल नंबर है WAG-1S। एंड डीजल संटर्स, ऐसा डीजल इंजन जो संटिंग में काम है। मैंने बताया अभी आपको संटिंग किसको बोलते हैं। और उस समय प्रोडक्शन ऑफ स्टीम डिक्लाइंड, जो स्टीम इंजन बनना उस समय बंद हो चुकी थी, ठीक है। अच्छा, ये बात आप समझिए, वैग वन एस मॉडल का नाम था जो इलेक्ट्रिक इंजन पहली बनाई गई। आप मुझे बता सकते हैं फुल फॉर्म ऑफ WAG-1S? वैग क्या, वैग का फुल फॉर्म क्या? पहली बात, यहाँ डब्लू जो यहाँ डिनोट करता है वाइड गोज पर चलने वाला। डब्लू मीन्स वाइड गोज यानी ब्रॉडगेज, वाइड गोज पर चलने वाला। AC ट्रैक्शन से चलने वाला। G माने गुड्स, यानी जो ये इंजन था ना, ये गुड्स इंजन था, ठीक है। डब्लू मीन्स वाइड गोज, A मीन्स AC ट्रैक्शन, G मीन्स गुड्स। यानी वैसा इंजन जो माल गाड़ी को खींचने के लिए बना हो उसको बोलते हैं वैग। आपने देखा होगा, अभी मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, कि बहुत सारी ट्रेनें जो हैं देखिएगा इलेक्ट्रिक इंजन में आगे में आपको लाल कलर की एक इंजन दिखेगी, उस पर आप गौर कीजिएगा, नाम लिखा होगा WAP-4। उस पर लिखा हुआ रहता है वैप, WAP-4, ठीक है। अब ये WAP-4 लिखा रहता है। WAP-4 मीन्स क्या? W मीन्स वाइट गोज पे चलने वाली। A फॉर AC ट्रैक्शन से चलने वाली, यानी AC ट्रैक्शन अल्टरनेट करंट। P फॉर पैसेंजर लोको, यानी जो पैसेंजर ट्रेन को खींचे, नॉट गुड्स लोको, पैसेंजर लोको, यानी जो सिर्फ पैसेंजर ट्रेन को खींचे। और जो 4 है ना, ये उसका आप समझ लो कि उसका सीरियल नंबर दर्शाता है, ठीक है ना। मतलब लेटेस्ट WAP-4, उसका मतलब लेटेंसी दर्शाता है ये, ठीक है ना। WAP-1 बना, WAP-2 आया,
वेब 3 एग्जिस्टेंस में शायद नहीं आया, डायरेक्ट वेब 4, ये शायद वेब 1 के वेब 2 का अपडेटेड मॉडल है ये वेब 4, ठीक है ना। आपको मैं बाद में बताऊंगा कि क्या होता है वेब 1, वेब 2, वेब 3, खाली आप जान लो इसका फुल फॉर्म क्या होता है। वेब 4 ये जो लोको है ये लाल कलर का होता है, ये यूज किया जाता है फॉर पैसेंजर लोको, यानी पैसेंजर ट्रेन को खींचने के लिए। और जो वैग WAG यानी लास्ट का ये देख लो, जी मीन्स गुड, 1 इसका सीरियल नंबर है, ठीक है, यानी पहला, ठीक है ना। ये 4 मतलब चौथा वर्जन 4, ये जो वेब 4 मैंने बोला था ये उसका चौथा वर्जन है वेब सीरीज का, ठीक है ना। ये वैग सीरीज का पहला वर्जन है, ये वैग 1S यानी वैग सीरीज का पहला वर्जन, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में। इसमें हम लोग देख रहे हैं DLW के बारे में कुछ हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। DLW, पहले DLW जान लीजिए। 23 अप्रैल 1956, लेइंग ऑफ फाउंडेशन ऑफ फैक्ट्री बाय द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 23 अप्रैल 1956 में DLW की नींव रखी गई थी, किनके द्वारा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कौन थे? हमारे भारत के पहले प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट, इन अगस्त 1961 डीजल लोकोमोटिव वर्क्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। जो ऑपरेशन है वो अगस्त 1961 से चालू हुआ, ठीक है ना। अगस्त 1961 से चालू हुआ ऑपरेशन, ठीक है ना। ऑपरेशन करने का मतलब है काम चालू हुआ, ठीक है ना। इन जनवरी 1964 फर्स्ट ब्रॉड गेज लोकोमोटिव WDM2 रिलीज बाय स्लेट श्रीलाल बहादुर शास्त्री। 1964 में पहला ब्रॉड गेज लोकोमोटिव बनाया गया था, जिसको रिलीज किया गया था किनके द्वारा? श्रीलाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। WDM2, ये है WDM2। W मीन्स वाइट गॉस पर चलने वाला, ठीक है। गौर फरमाइएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, समझिएगा इसको। आप वैसे समझ जाओगे, कहीं भी कोई भी इंजन पे आप देख सकते हो ऐसा, तो आप समझ जाओगे कि वो इंजन कैसी है, मतलब उसके बारे में बताता है ये शॉर्ट फॉर्म, ठीक है ना। WDM2। W मीन्स वाइट गॉज पर चलने वाला। D फॉर डीजल, यानी वो जो इंजन है वो डीजल इंजन है। और M मीन्स मल्टी। मल्टी मीन्स क्या? जो पैसेंजर और गुड्स ट्रेन दोनों को खींच सकता हो, उसमें उसको M लग जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे WDM सीरीज को, इंजन पे आप डीजल इंजन पे अक्सर देखे होंगे M लिखा जाता है, ठीक है ना। M WDM। W मीन्स वाइट गॉज, D फॉर डीजल इंजन, M फॉर मल्टी। 2 है उसका सीरीज, ये 2 है मतलब उसका सेकंड वर्जन, इसका ये वर्जन है 2। 1 भी आया था, इसका मतलब ये उसका सेकंड वर्जन है WDM2, यानी उसका दूसरा वर्जन है ये, ठीक है 2। WDM का फुल फॉर्म समझ गए? W मीन्स वाइट गॉज पर चलने वाला, D मीन्स डीजल इंजन है वो, और M मतलब मल्टी। मल्टी मीन्स जो कि पैसेंजर लोग को और मालगाड़ी दोनों को खींच सकता हो, वैसा इंजन, ठीक है ना। इसको रिलीज किया गया था श्री लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। कब? जनवरी 1964 में। इन मार्च 2020, अभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, इन मार्च 2020 फर्स्ट एवर ड्यूल ट्रैक्शन लोकोमोटिव टर्न्ड आउट। ये ड्यूल ट्रैक्शन मीन्स क्या? ये जो आप यहाँ देखिए ड्यूल ट्रैक्शन मीन्स क्या? यानी जो वैसा इंजन जो डीजल से भी चले और इलेक्ट्रिक से भी चले, वैसे इंजन को हम लोग बोलते हैं ड्यूल ट्रैक्शन लोकोमोटिव, यानी जो डीजल से भी चले और इलेक्ट्रिक से भी चले, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहाँ पे देखिए, ये है हमारा CLW के द्वारा बनाया गया वैग 1। मैंने आपको बताया था वैग 1, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको वैग 1। ये वैग 1 की पहली सीरीज, तो 1 यानी फर्स्ट सीरीज, यानी ये 1 पहला है। अगर मान लीजिए इसका अप टू डेट वर्जन इसके बाद वाला वर्जन बनाया जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा वैग 2, ठीक है। वैग 1। W मीन्स वाइट गॉज पर चलने वाला, ये देख रहे हैं ये जो पटरी है ये वाइट गॉज वाली है, तो W मीन्स वही होता है वाइट गॉज यानी ब्रॉड गॉज। A फॉर AC ट्रैक्शन से चलने वाला। G फॉर गुड्स, यानी गुड्स इंजन है, ये मालगाड़ी के लिए ये इंजन है, ठीक है। अब 1 इसका वर्जन बताता है, पहला वर्जन है, फर्स्ट वर्जन, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं वैग 1। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो आपको आगे का ये दिख रहा है, ये इसको बोलता है बोबो अरेंजमेंट, ठीक है ना। अगर आपको इंजन में आगे 2 एक्सल, पीछे 2 एक्सल, सीधा समझिए, अगर आगे आपको 4 चक्का दिखे, पीछे आपको 4 चक्का दिखे, तो उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बोबो अरेंजमेंट। यानी जो उसका व्हील अरेंजमेंट है उस इंजन का, हम लोग उसको बोलेंगे क्या? बोबो अरेंजमेंट। बोबो अरेंजमेंट किसको बोलेंगे?
जिसमें आगे 4 चक्का हो और पीछे 4 चक्का हो। अगर किसी इंजन का आगे आगे कितना हो चक्का हो, 9 चक्का हो, और 9 चक्का नहीं सॉरी, पीछे 6 चक्का हो और आगे भी 6 चक्का हो, तो वैसे इंजन को हम लोग बोलते हैं कोको अरेंजमेंट। ठीक है, यानी आगे 3 एक्सल हो और पीछे 3 एक्सल हो, तो वैसे इंजन को हम लोग क्या बोलेंगे, कोको अरेंजमेंट। ये जो सामने आप वैगन देख रहे हैं ये बोबो अरेंजमेंट, इसका व्हील अरेंजमेंट कोई पूछे आपको तो क्या बोलेंगे आप, बोबो अरेंजमेंट है। क्यों, आगे इसका 2 एक्सल है और पीछे इसका 2 एक्सल है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोबो अरेंजमेंट व्हील अरेंजमेंट बोलेंगे, ठीक है ना। अब इसका बिल्ड डेट देखिए, बिल्ड डेट 1963 से 1966 यानी 1963 से 1966 तक ये बना। कितना बना, 112 इसके बनाए गए, ठीक है ना, 112 इंजन्स प्रोड्यूस किए गए ये वैगन के, इतने मॉडल्स बनाए गए 112। पावर आउटपुट देख लीजिए 2930 हॉर्स पावर, 2930 हॉर्स पावर का था, ठीक है ना। मैक्सिमम स्पीड थी इसकी 112 किलोमीटर पर आवर, और माइल में 70 माइल पर आवर, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। अब इसको देखिए, ये है आपका कौन सा इंजन है, ये है WDM2, ठीक है ना, ये है आपका WDM2। The initial orders of Indian diesel workhouse WDM2 were delivered by Alco in 1962। WDM2 were delivered by Alco in 1962। ये जो WDM2 है ये कहाँ से डिलीवर्ड हुआ था, एल्को। अब ये एल्को कहाँ है, ये अमेरिकन कंपनी है एल्को, ठीक है ना। ये जो एल्को है ये अमेरिकन कंपनी है, 1962 में डिलीवर किया गया था अमेरिका से, और इस इंजन का नाम था WDM2। अब WDM2 मीन्स क्या, W मीन्स वाइट गोज पर चलने वाली यानी ब्रॉड गेज पर चलने वाली, D मीन्स डीजल, और M मल्टी, M मतलब मल्टी यानी कि जो पैसेंजर और गुड्स लोको दोनों को खींचे, सॉरी लोको बोल रहा हूँ मतलब कोचेस, जो पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन दोनों को खींचे उसमें M लग जाएगा, ठीक है ना। ये देख रहे हैं आप, ये है हमारा WDM2, ठीक है। इसमें आप आगे देख रहे हैं ये 3 एक्सल है, इसका पीछे भी 3 एक्सल है, ठीक है ना। तो ये इसका व्हील अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे हम लोग, कोको अरेंजमेंट, जिसमें आगे 6 चक्का हो पीछे भी 6 चक्का हो, इसको हम लोग बोलेंगे कोको अरेंजमेंट। इसका व्हील अरेंजमेंट कोई पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, कोको अरेंजमेंट। इसका मैक्सिमम स्पीड कितना था, 120 किलोमीटर पर आवर, माइल में देखोगे तो 75 माइल पर आवर। पावर आउटपुट 2600 हॉर्स पावर। इसको कब से कब तक बनाया गया, 1962 से लेकर 1998 तक। कितने बनाए गए, इसका टोटल नंबर प्रोड्यूस 1442, 1442 ऐसे इंजन्स बनाए गए थे, ठीक है। एंड अब आपको दूसरे स्लाइड पे ले चलता हूँ। आप आई होप आप लोग समझ गए होंगे WDM2 वैप 1, और वहाँ पे आपने देखा था वैग 1, क्या अंतर है, इसको क्यों ऐसा नाम दिया गया, वैप में क्या अंतर है, आप लोग समझ गए होंगे। बोबो कोको क्या है ये आप भी समझ गए होंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझावों को कमेंट में ज़रूर बतावें, ठीक है ना। तब तक के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।